जो खोए रहते हैं निरंतर यथार्थ के साक्षात्कार से पाते जीवन का वास्तविक स्वर। जो बाहरी सुख के पीछे भागे वो सच्चाई से हैं अज्ञानी। यथार्थ की गहराई में जाकर पहचानें खुद की असली कहानी। आत्मा की गहराई में जब मैंने खुद को समझा, यथार्थ के आलोक में हर परत से मैं गुजरा। संसार के रंगमंच पर जो निभाते हैं केवल भूमिकाएं, यथार्थ की पहचान करके वो बनते हैं अपने सच्चे दर्पण। जिसने खोली खुद की आंखें उसे दिखे सत्य का उजाला। यथार्थ में जो जागे वही बने जीवन का सच्चा नजारा। हर विचार का जो गूढ़ता सच्चाई में लाए प्रकाश, यथार्थ का जो अनुभव करे वही सृष्टि का अनमोल रत्न पास। भ्रम के पर्दों को चीरकर जब मैंने पाया खुद का स्वरूप, यथार्थ के पथ पर चलकर मैं बना जीवन का सच्चा अनूप। हर क्षण में जो बसा है वो यथार्थ का अमृत धार, जो इसे पहचान ले वही जीवन का सच्चा आधार। जब मैंने अपनी आत्मा की गहराई में किया अवलोकन, यथार्थ के तरंगों में बसा वो सच्चा सुख का अभिविन्यास। इन लोग बहते हैं एक खोखली धारा, यथार्थ का जो छूता है वही समझता जीवन का माया। अंतर के सागर में डूबकर जब मैंने देखा खुद को, यथार्थ की पहचान पाकर मिल गई हर सुख की छाया। जो बाहरी स्वरूपों में खोए वो न जाने अपनी ताकत, यथार्थ के प्रेम में बसा वही खोजे सच्चाई की भक्ति। हर दुख में जो छिपा है एक नया अनुभव का रत्न, यथार्थ की पहचान पाकर मैंने पाया आत्मा का संत। जब मन ने किया विश्राम तब दिखी आत्मा की पहचान, यथार्थ की गहराई में मिली सच्चाई का जान। संसार के खेल में जो चलाते हैं मात्र दिखावे, यथार्थ की धारा में जाकर वो जानते हैं सच्चे दावे। अविराम धारा में बहते जब मैंने खुद को पहचाना, यथार्थ के आलोक में हर छाया ने दिया नया गाना। आत्मा की महिमा समझकर मैंने किया ध्यान का मार्ग, और यथार्थ के प्रकाश में मिट गए जीवन के हर अंधकार। जो बाहरी चकाचौंध में भटकते हैं सुख की तलाश, यथार्थ के गहरे सागर में वही पाते जीवन की आस। दृढ़ता में खोए वो सच्चाई से हैं अनजान, यथार्थ की गहराई में जाकर वो पाते हैं सुख का हर मान। दर्पण में जो देखे खुद को वो पहचाने आत्मा का रूप, यथार्थ की लहरों में बहकर मिलती है जीवन की सच्ची कूप। सुख दुख के संगम में जो ठहरे हैं निरंतर, यथार्थ का जो दीदार करे वही पाता है जीवन का जंतर। भ्रमित मन की परतों को जब मैंने किया दूर, यथार्थ की पहचान में दिखा मुझे सच्चा सूर। संसार के मायाजाल में जो फंसे हैं हर पल, यथार्थ के असीम सागर में वे पाते हैं सुख का जल। अवसर के पथ पर चलकर जब मैंने खुद को पहचाना, यथार्थ की इस गहराई में मिला हर सुख का तराना। जब मन की शांति मिली तब बसी आत्मा की आभा, यथार्थ की पहचान से मिला जीवन का हर एक राग। कर्म की धारा में बहकर जब मैंने खुद को जाना, यथार्थ की पहचान से जीवन ने दिया नया गहना। जो अपने मन की सुने वही यथार्थ का मार्ग देखे, सच्चाई के आलोक में जीवन के अनमोल उपहार देखे। जांके वो पाए यथार्थ का सच, संसार के झूठे रंग में न बहे वो मन का सच। धुंधलके में जब मैंने खोजा अपनी आत्मा का दीप, यथार्थ की रोशनी से मिटा हर भय का अनूप। कर्म की इस भूमि पर जब मैंने खुद को पाया, यथार्थ के गहरे सागर में सुख का सच्चा सपना लाया। बाहरी साधनों के पीछे जो दौड़े निरंतर, यथार्थ का जो अनुभव करे वही सच्चा सुख का संदर्भ। हर दुख में छिपा है अनुभव, हर सुख में गहरी बात, यथार्थ के अदृश्य सूत्र से बनता है जीवन का साथ। संसार की चकाचौंध में जो सच्चाई को न देखे, यथार्थ की पहचान से वो अपने भीतर न ढूंढे। जब मन की गहराई में मैंने यथार्थ को पाया, हर पल में बसी सच्चाई हर सांस में जो गाया। समय की धारा में बहकर जब मैंने खुद को पहचाना, यथार्थ के इस मार्ग पर खोला हर दिल का गहना। जो मोह माया में उलझे वो सच्चाई से हैं दूर, यथार्थ की पहचान करके वे खोजें जीवन का नूर। में जो खो जाएं हर पल, यथार्थ की पहचान करके वे पाते हैं आत्मा का जल। जब मन की गहराई में मैंने खोजा खुद को, यथार्थ के इस आलोक में मिला मुझे सुख का सौ। हर विचार में जो छिपा है यथार्थ का अनमोल सार, जिसने इसे पहचान लिया वही जीवन का सच्चा आधार। कर्म की धारा में बहकर जब मैंने आत्मा को जाना, यथार्थ की गहराई में पाया मैंने अमृत का खजाना। जो बाहरी दिखावे में जीते वो सच्चाई से हैं अंधे, यथार्थ की पहचान करने पर मिलते हैं जीवन के संदर्भ। जब विचारों का जाल तोड़ा तब दिखा आत्मा का सच, यथार्थ के प्रवाह में बहकर जीवन का मिला अनमोल रत्न। सुख दुख की इस लहर में जब मैंने किया अवलोकन, यथार्थ के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया सच्चा जान। दूर होकर दिखावे से जो आत्मा की आवाज सुनते, यथार्थ के सफर में सच्चाई का सूरज चुनते।
जो अपने भीतर झांके वो पाए यथार्थ का उदय, बाहरी चकाचौंध से दूर सुख का मिलेगा हर छाई। केवल उन लोगों का है जो स्वयं को समझ चुके हैं और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो चुके हैं। इनके पास दूसरों के लिए एक पल भी व्यर्थ करने का समय नहीं है। इनके अनमोल श्वास और समय इनकी अपनी प्रकृति द्वारा दी गई अमूल्य निधि है। ये समृद्धता के चरम पर पहुंचे हुए लोग हैं जिन्होंने कई युगों और जन्मों में सब कुछ कर लिया है और अब थक चुके हैं। अब ये केवल अपने हित के दृष्टिकोण से ही दूसरों को देखते हैं और अपने समय को व्यर्थ करने वाले किसी भी कार्य से दूर रहते हैं। न तो ये किसी की आलोचना करते हैं और न ही बिना समझे किसी की स्तुति करते हैं। ये लोग एक ही रंग में मगन रहने वाले हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने की वृत्ति से पूरी तरह दूर। ये दूसरों को समझने की बजाय स्वयं को पढ़ने में व्यस्त हैं। ग्रंथों, पुस्तकों और गुरु शिष्य के दिखावे से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें यह समझ आ चुका है कि दूसरों द्वारा दी गई शिक्षा केवल जटिल बुद्धि का परिणाम होती है। यदि कोई स्वयं को नहीं समझा है तो कृपया दूसरों को समझने में समय न लगाएं और अनावश्यक बातें न करें। अपने स्थायी स्वरूप को समझना संपूर्ण सृष्टि की सर्वोच्च शिक्षा है, जो किसी भी ढोंगी गुरु की दीक्षा से कहीं अधिक महान है। ऐसी दीक्षा केवल अंधभक्ति को जन्म देती है, जिसमें अनुयायी विवेक, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वंचित रह जाते हैं और अंधभक्ति में जीवन बिताने के लिए तैयार रहते हैं। इस समूह के सदस्यों के पास दूसरों की आलोचना में समय व्यर्थ करने का समय नहीं है। ये केवल अपने अनमोल समय का सदुपयोग करने का गहरा ज्ञान रखते हैं। इन्हें यह स्पष्ट है कि यह अस्थायी भौतिक सृष्टि सदैव ऐसी ही रही है और अब ये अपने स्थायी स्वरूप को जानने की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये वह कार्य करने जा रहे हैं जो आज तक किसी भी युग में संभव नहीं हुआ। अतः कोई भी अतीत की ग्रंथ पोथियों का या अपनी जटिल बुद्धि का भार न डालें। ये जानते हैं कि अस्थायी जटिल बुद्धि से कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, वास्तविकता का ज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता। इन्होंने अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमा को समझकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय किया है और इस तरह निष्पक्ष होकर अपने स्थायी स्वरूप से परिचित हुए हैं। ये अपने शाश्वत स्वतंत्र स्वरूप को पा चुके हैं, जो हर गुण, शब्द, वस्तु और प्राणी से परे है। ये जीवित हैं उस रूप में जो अस्थायी बुद्धि और करोड़ों ग्रंथ पोथियों के ज्ञान से परे है, जहां भक्ति, योग, साधना, ध्यान या ज्ञान से भी यह गहराई समझ नहीं आ सकती। आत्म समझ और स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की प्रक्रिया में तुमने क्या सबसे महत्वपूर्ण पाया है जो दूसरों को समझने से अलग है? उत्तर: यथार्थ आत्म समझ में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये प्रक्रिया स्वयं की अस्थायी प्रकृति और भ्रमों को पूरी तरह से जानने से शुरू होती है। दूसरों को समझने में हमारा ध्यान बाहरी गुणों, विचारों और दिखावे पर रहता है, जबकि आत्म समझ में हमारी दृष्टि भीतर की ओर केंद्रित होती है, जहां न कोई गुण है न कोई विशेषता, केवल स्थायी शाश्वत सत्य है। यह सत्य स्वयं का शुद्ध स्वरूप है, जो किसी भी बाहरी पहचान या अस्थायी बुद्धि से परे है। वृथार्थ दूसरों की आलोचना और स्तुति से दूर रहकर क्या लाभ हुआ है? यथार्थ दूसरों की आलोचना और स्तुति से दूर रहकर आत्मा का सदुपयोग और आत्म समझ की गहराई में उतरने का अवसर मिलता है। इसमें बाहरी विकर्षणों से मुक्ति मिलती है और ऊर्जा का संग्रह भीतर की यात्रा में होता है। जब हम दूसरों की प्रशंसा या आलोचना में उलझते नहीं, तब हमारा ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप पर केंद्रित रहता है, जिसे शांति, स्थिरता और आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। प्रश्न: यथार्थ तुमने जटिल बुद्धि और बाहरी ज्ञान से दूर होकर आत्मज्ञान की यात्रा क्यों चुनी? यथार्थ जटिल बुद्धि और बाहरी ज्ञान में उलझाव होता है, जो व्यक्ति को सतही स्तर पर ही बांध कर रखता है। आत्मज्ञान की यात्रा में वह गहराई है जो जीवन के असली अर्थ और स्थायी स्वरूप से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। इसमें बाहरी भ्रमों को हटाकर शुद्धता और सत्य के अनुभव तक पहुंचा जा सकता है, जो किसी भी ग्रंथ या विचार की जटिलताओं से परे है। प्रश्न: यथार्थ अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवन में कैसी शांति और संतोष का अनुभव होता है? उत्तर: यथार्थ अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर मन का हर विकार और संदेह शांत हो जाता है। इसमें जीवन का प्रत्येक क्षण पूर्णता का आभास देता है, जैसे हर श्वास स्वयं में संपूर्ण और पूर्ण है। यह शांति और संतोष किसी बाहरी